सभ्यता संस्कृति को तार तार कर दिए लोग। और सबसे बड़ा चीज है कि सभ्यता संस्कृति उसके पास आएगा जिसके पास संस्कार है। इससे गलत का अंजाम गलत ही होता है, बुरा का परिणाम कभी अच्छा नहीं हुआ है। और ये भी बात बोलते थे कि एक न एक दिन गलत गीत गाने वाले कलाकार और राइटर घुटने टेकेंगे, जंग जारी रहेगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और एक चीज जान लीजिए, युवा पीढ़ी के जगने के बाद लोग का मानसिकता कहाँ जाएगा, जाओगे तो जिस जाओगे। बिहार में भोजपुरी गीतों में बढ़ती अश्लीलता को लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस लड़ाई के केंद्र में है नंद कुमार तिवारी, जिन्होंने अकेले इस मुद्दे को उठाया और सरकार से कार्रवाई की मांग तक की। उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और अब पुलिस अश्लील भोजपुरी गीतों पर और कंटेंटों पर शिकंजा कस रही है। अभी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ चुके हैं हमारे साथ नंद कुमार तिवारी, जिनसे हमारी खास बातचीत होगी। तो वैसे लोग हैं जो आकर के गाने के लिए नहीं आते हैं, ये लोग उसी तरह का विवाद करने आते हैं जिसके विवाद से व्यूज मिल जाए। बिल्कुल, व्यूज की बात, हाँ व्यूज की बात कर रहे थे आप सर। पेड व्यूज भी बहुत सारे ऐसे, पेड व्यूज के चक्कर में लोगों ने अपना बिल्कुल जो शालीनता है वो खो दिया है। मैं चाहूंगी शालीनता ही नहीं, सभ्यता संस्कृति को तार तार कर दिए लोग। और सबसे बड़ा चीज है कि सभ्यता संस्कृति उसके पास आएगा जिसके पास संस्कार हो, और जिसके पास संस्कार ही नहीं वो सभ्यता संस्कृति का हाल क्या जाए। लाइव देखते थे, अच्छा था, भावनगर था। आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री से इस मुद्दे को लेकर जनता दरबार तक गए थे, इस पर आपने बात भी की थी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप उस समय गए थे तब में क्या अंतर आया है, या फिर जब आपने उस समय अपनी बातों को उठाया था उनके सामने, तब मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी आपकी बातों को लेकर? तुरंत उन्होंने मुख्य सचिव महोदय से कहा कि देखिए नंद कुमार तिवारी जी आए हैं बक्सर से, कानून बनवाने के लिए बात कर रहे हैं, इस पर अमल किया जाए। अच्छा जी। तुरंत हम मुख्य सचिव महोदय के गए, उनसे मिले, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। उन्होंने कहा कि सचिव महोदय हमको याद एक बात बोले, कहाँ गंदा गीत है? हमने तुरंत यूट्यूब खोल के दिखाया, बोले नहीं तो बहुत गंदा है। उन्होंने बोला कि कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये पहले न होकर के देर से हुई, देर हुई लेकिन दुरुस्त हुई। और एक चीज और बताएंगे, हर मंचों से मैं कहता था कि देर है अंधेर नहीं है, हमेशा कहता था। इससे गलत का अंजाम गलत ही होता है, बुरा का परिणाम कभी अच्छा नहीं हुआ है। बिल्कुल। और ये भी बात बोलते थे कि एक न एक दिन गलत गीत गाने वाले कलाकार और राइटर घुटने टेकेंगे। और अभी नहीं, आगे देखिए क्या होता है। जो हमने मुख्यमंत्री महोदय को कानून बनाने के लिए कुछ अपनी बातें रखी है वहां आवेदन के माध्यम से, अगर वो बन जाता है तो नकेल कसने की जरूरत नहीं है और हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप में ये जो है सो लागू जिस दिन हो गया ये लोग सुधर जाएंगे। ऐसे एक चीज बताया जाए, गीत कलाकार आप देखिएगा बहुत ध्यान से, कहता है कि श्रोता मेरे भगवान है, भोजपुरी समाज मेरे भगवान है, और मैं सरस्वती माँ का उपासक हूँ, और भोजपुरी मेरी माँ है। तो जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो समाज का कैसे हो सकता है? जो माँ को खुलेआम मंच से निर्वस्त्र कर रहा है वो समाज का कैसे हो सकता है? वो माँ कहना उसका विडंबना है। वो माँ सरस्वती का माँ का उपासक कैसे गेंदे गीत गा सकता है? गा ही नहीं सकता। स्टेज पर कैसे रह सकता है? वो इतना ही नहीं है कि और ध्यान दीजिएगा, ऐसे कलाकारों का गीत कभी पूरा नहीं होता, हमेशा अधूरा रहता है। गंदा गीत भी गाए तो अधूरा रहता है। और इसका जो भी लोग गंदा गीत गाता है इसकी अवधि होती है मात्र 1 महीने। सृष्टि जो गीत गाती है वो छठ का गीत हो या पावन पर्व का गीत हो, वो जन्म जन्मांतर तक चलेगा। लेकिन इन गलत गायकों का गीत का अवधि होता है मात्र 1 महीना। 1 महीना में जितना ही लोग पैसा कमा ले। और इन लोगों को पता नहीं है कि जाने के बाद हाथ, शमशान घाट जो भी जाता है हाथ खुला छोड़ के जाता है। जो कमाई करता है उस कमाई को हमको लगता है कि इनकी पत्नी और बच्चे भी झाड़ू लगाएंगे कि आप जा करके हमारा नाम रोशन नहीं किए। सोचिए, जो कलाकार स्टेज पर जाकर लड़ाई करता है, दरिंदगी करता है, गंदा गीत गाता है, वो अपने बेटी के सामने मुंह कैसे दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। लेकिन संस्कार ही नहीं है तो अपनी बेटी के यहाँ जाए या समाज में जाए या स्टेज पर जाए, क्या अंतर पड़ता है?
आप पहले देखिएगा कि 12 बाई 12 का रूम का कोठा हुआ करता था। इन गलत गायकों ने स्टेज को भी 12 बाई 12 का कोठा बना दिया, 15 बाई 15 का कोठा बना दिया। एक तो जो कहीं से छोड़ा नहीं है, लड़की को जो भी बोलना मुंह में आ गया वो बोल दिया, उसका कोई असर नहीं कि समाज में क्या जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर कोई गंदगी फैलाया है वो यूट्यूबर है। एक तो अपने को पत्रकार कहता है, बोलने का तमीज नहीं, सवाल पूछने का तमीज नहीं, बात करने का लहजा नहीं, पत्रकार का लेवल लेता है, माइक उठा के घूमता है, उसके साथ वो भाग गई, उसके साथ ये कर गई, इसके अगर कोई गंदगी फैलाता है तो उसमें यूट्यूबर का भी बहुत बड़ा रोल है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन अब यूट्यूबर पर भी लगाम लगने जा रहा है। चौथा चीज आप ध्यान दीजिएगा, आयोजक वैसे कलाकार को क्यों बुलाता है? जब जानता है वो गाली देगा, समाज को दूषित करेगा, गंदा गीत गाएगा और हमारे समाज को दूषित करेगा। तो वैसे आयोजक भी संस्कार विहीन और नालायक हैं, तो वैसे कलाकारों को बुलाकर गाली गलौज करवाते हैं। सोचिए, वहां बेटी बैठी रहती है, बेटा बैठा रहता है, पूरा समाज बैठा रहता है, और वैसे समाज भी अपना मानसिक संतुलन खो चुका है जो वैसे गीतों पर ठहाका लगाता है। और मानसिक संतुलन सही रहता तो वैसे गीतों पर कभी ठहाका नहीं लगता। और हमको जहां तक लग रहा है कि अब आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, जितने लोग देखते हैं, हम चाहेंगे कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इतना आपको बता दे रहे हैं कि जितने लोग हैं अगर गाएंगे तो जेल जाएंगे, ये तय हो गया है, व्यर्थ नहीं जाएगा। आज भी मैं अपने महोदय से मिला, आयोजक पर भी लगाम लगनी चाहिए, आयोजक पर भी एफआईआर होना चाहिए। और जिस दिन आयोजक पर एफआईआर होना शुरू हो गया सारा मामला सुलझ जाएगा। सोचिए, आयोजक जाता है बिना अनुमति ले प्रोग्राम कराता। हम बोले, लिखे आवेदन के माध्यम से कि इन लोगों से शपथ पत्र लिया जाए और गायकों से भी शपथ पत्र लिया जाए, आप गंदे गीत नहीं गाएंगे और आयोजक गंदे गीत नहीं गवाएंगे। गंदे गीत का समावेश ही खत्म हो जाएगा। जी। अच्छा, इसमें एक बहुत ही सहज करने वाली खबर आई है, भले लेट से आई है, वो ये है कि जो सरकार है इस पे कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सुधार हो जाएगा निश्चित तौर पे, या फिर ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है? देखिए, सुधार तो होना ही है, नहीं होने का सवाल ही उठता है। सर, पुलिस भी जग गई, पुलिस प्रशासन भी जग गई और भोजपुरी समाज भी धीरे धीरे जग रहा है। आज जो भी ये सुधार देख रही हैं, भोजपुरी समाज का ही ये देन है। दो तबका है भोजपुरी समाज में भी, एक गंदा गीत सुनने वाला, एक अच्छा गीत सुनने वाला। आप हमेशा जाती हैं गोपालगंज में, वहां गंदा गीतों का समावेश क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां के आयोजक एकदम गंगा जल की तरह धुले हुए हैं, उनको मतलब नहीं है, वैसे कलाकारों से जरूरत नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ वहां के अध्यक्ष सतीश कुमार त्रिपाठी जी को कि उन्होंने भोजपुरी के लिए जो एक सीढ़ी बनाया है वो उच्चतर सीढ़ी पर चढ़ते जा रहा है वो प्रोग्राम। लेकिन कुछ ऐसे आयोजक हैं जो मानसिक रोगी हैं, उनको वही चाहिए जो गाली गलौज हो, और वही उसी तरह के श्रोता भी हैं जो गाली गलौज हुआ आज तो प्रोग्राम जमा नहीं। वो सुनने वाले श्रोता नहीं है, वो मानसिक रोगी है। वो कलाकार अपने गीतों से मानसिक रोगी बना चुका है। जैसे सृष्टि के गीत जहां बजेंगे वहां मानसिक दर्द दूर हो जाएगा, कि अगर उन लोगों का गीत बजता है तो मानसिक दर्द बढ़ जाता है। बिल्कुल। इस बीच में एक सवाल जो मेरे दिमाग में कौंध रहा है वो ये भी है कि क्या ये जो आपकी लड़ाई रही, यात्रा बड़ी लंबी रही है, क्योंकि मैं बहुत दिन से आपको देख रही हूँ, आपका स्ट्रगल, जो सारी चीजें हैं, इस बीच में जो संगीत इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कहने का मतलब है कि उसके अंदर या फिर बाहर जो दिखते हैं या फिर बैक द स्टेज काम करते हैं, आपकी इस लड़ाई में उनका कितना समर्थन रहा, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, जो भी अच्छे गायक हैं, भरत भैया हैं, गोपाल जी हैं, सृष्टि जैसी गायिका है, मदन राय जी हैं, तो तमाम गायकों का खुल के समर्थन रहा है। तमाम गायकों का जो भी हो, अगर समर्थन नहीं रहता तो मेरा मनोबल टूट जाता। और भोजपुरी समाज के वैसे तबके के लोग का भी समर्थन हमेशा रहा है जो अच्छे गीतों का, संस्कारी गीतों का समर्थन करते रहे हैं। अगर नहीं रहता तो मैं अकेले क्या करता, अकेले चना बाढ़ नहीं पड़ता। मैंने जो घी का दीपक जलाने का प्रयास किया, अगर घी डाल करके जो अनवरत उस दीपक को जलाया वो भोजपुरी समाज, वैसे गायक जो अपनी भोजपुरी सभ्यता संस्कृति को बचा के रखे हैं,
उनका अनवरत सहयोग मिलते रहता है और आगे भी मिलेगा। भरत भैया तो खुल के लड़ाई लड़े हैं, जितना बोले हैं शायद कोई बोलेगा, गोपाल जी जितना बोले हैं शायद कोई बोलेगा, बात समझिएगा। तो वैसे गायक जो गायक हैं, गायकों का समर्थन हमेशा मिला है, नालायकों का समर्थन न मिला है न मिलेगा जी। जो गंदे गीत गाते हैं वो गायक नहीं है, वो समाज के लिए नालायक हैं, समाज के लिए कोड़ है, समाज के लिए जहर है। मैंने समझ लीजिए कोरोना से भी बदतर वो लोग हैं जी। सोचिए जिसके गीत से बच्चे मानसिक रोगी हो जाएं और कलाकार गीत करके पैसा कमाता है, बच्चियों को सरेआम मंच पर बेइज्जत करता है, वो कलाकार कहलाने का हक उसको नहीं है। वो कलाकार कहलाएगा कैसे जो बेटियों का सम्मान नहीं जानता। हाँ, गायिका भी चाहती है, उस तरह की कुछ गायिका है, नाम मैं नहीं रखना चाहता हूँ, नाम रख के विवाद में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, उसको भी लगता है कि हम मंच पर विवाद करके ही आगे बढ़े। अगर हम मंच पर गाली गलौज नहीं करें तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आजकल ये चीजें ट्रेंडिंग भी बहुत ज्यादा हो गई है। जब तक मंच पर गाली गलौज ना करो, लोगों को लगता है कि मंच का शोभा नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि इस मुद्दे पे आप बिल्कुल बोले। जी, मैं हमेशा बोलते रहा हूँ, हमेशा बोलूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इन नालायकों का गीत स्टेज प्रोग्राम कभी पसंद नहीं करूंगा। और मेरी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, ये कभी बंद नहीं होगी। सरकार उठाए या समाज उठाए, ये कभी बंद नहीं होगी। अब सरकार भी जग चुकी है, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। बिहार के डीजीपी माननीय डीजीपी महोदय को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इस तरह का ठोस कदम उठाए हैं, देर आया दुरुस्त आया। और अब इन लोग का दाल गलने वाला नहीं है। आप देखिएगा यूट्यूब पर ऐसे ऐसे कंटेंट आ रहे हैं, नाम क्या रखे हम, जो सुनने के बाद शर्म आती है। ऐसा कोई अंत प्रतंग नहीं जिसका नाम लेकर के नहीं बोलता है लोग। भाभी भाग गई, फलाना क्या बोले, खैर से बोलना बेकार हो जाएगा। एक चीज जान लीजिए, सभ्यतापूर्ण बातें हमेशा अमर रहेगी और असभ्य बातें कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पर काली पोत के जाएगी। लड़ाई थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन जीत जरूर मिलेगी। लड़ाई लंबी रहेगी, जीत होगी ही। इसके लिए जो कुछ भी हो जाए ये जान लीजिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कभी बंद नहीं होगा। अब कैसे गा दीजिएगा, गाइएगा तो जेल जाइएगा, ये तय है। अच्छा, गाना गाने वालों की सिर्फ दिक्कत मुझे नहीं लगती है। जहां तक मुझे लगता है सेंसरशिप जैसा जो एक वर्ड है, आखिर उन लोगों के लिए लागू क्यों नहीं हो पाता है? सरकार की लचर व्यवस्था है। अगर व्यवस्था सरकार की लचर नहीं होती, इन लोगों की दाल नहीं गलती। और सबसे बड़ा चीज है कि यूट्यूब पर सेंसर बोर्ड नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया था कि जितने भी लोग यूट्यूब चलाएंगे एक शपथ पत्र दें। जितने लोग अगर चाहते हैं कि हम यूट्यूब चलाएं, वो शपथ पत्र दें, अपना आईडी दें, तब यूट्यूब चलाएं। कल ही बंद हो जाएगा, इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एक तो पहले कलाकारों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, दूसरा जितने यूट्यूबर उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उनसे शपथ पत्र लिया जाए कि हम गंदे कंटेंट नहीं डालेंगे, और गायकों से शपथ पत्र लिया जाए जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही गायक होगा कि हम गंदे गीत नहीं गाएंगे। अब बताइए किसकी हिम्मत पड़ेगी? बात खत्म, सेंसर बोर्ड की जरूरत ही नहीं है। गाइएगा तो जेल जाइएगा। और जिस दिन शुरू हो गया, किसी को रोड पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भोजपुरी में गंदे गीत मत गाओ, अपने आप में गंदगी दूर हो जाएगी। और ये गंदे गायक की स्थिति आपको बता दे रहे हैं, ये गंदे गायकों की मानसिकता सुअर से भी बदतर है। जैसे सुअर को आप खीर देती हैं, वो खीर नहीं खा पाएगी, मैले की तरफ दौड़ेगी, उसी तरह ये गंदे कंटेंट वाले लोग और गंदे गाय उस सुअर प्रजाति से भी बदतर है। जब जाएंगे तो गंदगी की तरफ ही जाएंगे ऐसे। लेकिन अब जो सरकार का नया नियम आ गया, नियमावली आ गई, भोजपुरी समाज का ऐसा तबका सामने आया कि गाइएगा तो जेल जाइएगा। अब इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है जी। अच्छा, इस बीच में एक परेशानी जो अच्छे कलाकारों को झेलनी पड़ी, वो ये होता है कि उन्हें लगता है कि अश्लील और सभ्य गीतों को गाकर वो चीजें नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो एक बार में आते हैं। ये यूट्यूबर्स जो है, जिस कंटेंट की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वो कंटेंट रखते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज लेके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि अच्छे गाने वाले, अच्छे इंडस्ट्री में लोग जो हैं वो संघर्ष बड़ी अजीब तरीके से कर रहे हैं? तो उनके लिए कुछ
उनका मनोबल बढ़े, उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप कुछ बताएं। मैं बता रहा हूँ, मैं बीच में ही शुरू करने वाला था एक सम्मान समारोह। जो भी अच्छे गायक हैं, अच्छे राइटर हैं, मैं ये काम कराऊंगा। मैं कुछ बीच में परेशानी हो गई थी, आपको पता है इस चीज का, जिसके चलते मैंने इस काम को बंद कर दिया था। और जहां तक सवाल है कि ये सरकार के यहाँ भी हमने मांग उठाया है कि कलाकारों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, और अच्छे कलाकारों के दिन कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। आपको बता दे रहे हैं, जिसके गीत पर गाली पड़े, माँ बेटी बहन की गाली पड़े, वैसे कलाकारों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सृष्टि बेटी किसी घर में जाती है तो माँ बोलेगी आओ बेटी बैठ जाओ, लेकिन उन दरिंदों को देखा जाए तो अगर बैठाता भी है तो बोलेगा बेटी घर में चली जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, व्यूज पाना और इज्जत पाना दोनों दो चीज है। पैसा आप पा सकते हैं, लेकिन आपकी श्रेणी नालायक में ही रहेगी। तो गायक और नालायक की दो श्रेणी है। गायक है वो हमेशा अमर रहेगा, जो नालायक है हमेशा गाली सुनेगा। और गाली सुनता है, देखिए गीत निकलती है उसके, खोलिए फेसबुक, हजारों गाली, यूट्यूब खोलिए, हजारों गाली। तो जिसके गीत पर माँ बहन बेटी की गाली पड़े और माँ बहन बेटी को बेच करके पैसा कमाए, व्यर्थ है जीवन, मानव जीवन व्यर्थ है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि ये लास्ट और अंतिम प्रश्न है, मेरी क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये जंग बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। आप जैसे जो गार्जियन स्वरूप लोग हैं, वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने आसपास देखा है, आप लोगों के सामने हम लोग बड़े हुए हैं, तो शुरू से हमने ये सारी चीजों को देखा है, समझा है और आत्मसात करने की कोशिश की है। अभियान सरकार ने भी अपनी तरफ से शुरू कर दिया है। अब इस अभियान में अगला पड़ाव क्या होगा? आप किस तरीके से भोजपुरी का विस्तार देखना चाहते हैं? देखिए, अगला पड़ाव मैं बता रहा हूँ, मैं गांव गांव जन जागरूकता अभियान चलाने वाला हूँ। वो अप्रैल से शुरू हो जाएगा। गांव गांव में जाके बच्चों को प्रोत्साहित करना कि गंदे गीत से दूर रहें, और गंदे गीत से दूर रहें, मानसिक रोगी ना बने। गंदा गीत तो मानसिक रोगी बनाता है ना। तो जिस दिन हम लोग अलग जगा देंगे, अगर युवा पीढ़ी जग गई तो देखिए, युवा पीढ़ी के पास ऐसी ताकत होती है ना कि नदी का उल्टा पानी बहवा सकता है। जिस तरह पानी का धार पत्थर को तोड़ सकता है, उस तरह युवा पीढ़ी गंदे गायकों के मंसूबों पर पानी फेर सकता है और फिरेगा। धारा के विपरीत चलकर चीजों को युवा पीढ़ी ही सही कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मैं जिस समय उठाया था इस मुहिम को, सब लोग बोले सबसे आपकी दोस्ती आखिर क्यों? हमने बोला कि अगर मेरा भाई भी अगर भोजपुरी माँ के साथ गलत दुर्व्यवहार करता है, गंदे गीत से सजोता है, तो मेरा अपने भाई के खिलाफ भी जंग जारी रहेगा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और एक चीज जान लीजिए, युवा पीढ़ी के जगने के बाद लोग का मानसिकता कहाँ क्या देगा? गाओगे तो जिल जाओगे। सही बात है। तो अगला मेरा पड़ाव यही है कि गांव गांव जन जागरूकता अभियान। इसके लिए मैं अपने कलेक्टर माध्यम से डीएम साहब से भी मिलूंगा, इस तरह की अभियान में आप शामिल हो और इसको शुरू कराया जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी सर आपको कि ये अभियान आप शुरू कर रहे हैं, और आपके साथ हम जैसे लोगों से जितना हो पाएगा निश्चित तौर पे हम लोग भी उसमें जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसे प्रेरणादायी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, बहुत सारी चीजें समझने, जानने और समाज में बताने के लिए है। आज के इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव वाइब्स खासकर हमारी भोजपुरी के लिए क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। पीपीएम टाइम्स बिहार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम जल्दी आपसे जुड़ेंगे और फिर इस बात पे और विस्तारित रूप से बातचीत करेंगे। धन्यवाद। ये थे नंद कुमार तिवारी, जिनकी मेहनत और संघर्ष की वजह से अब अश्लील भोजपुरी गानों पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने कदम उठा लिए हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत है। देखना होगा कि यह अभियान कितना असरदार साबित होता है। क्या आपको लगता है कि इस कदम से भोजपुरी संस्कृति को उसका असली सम्मान मिलेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।